अब हम एक अलग दृष्टिकोण से समझेंगे कि कैसे शास्त्र पूर्ण है। अब हम समाज की स्थिति की तुलना करेंगे। जब बहुत थोड़े लोग वेदों को मानते थे अथवा वेदों को जीवन में अभ्यास करते थे, उस समय की सामाजिक स्थिति और अभी की सामाजिक स्थिति में क्या अंतर है वो समझेंगे। आज समाज में लोगों की जो मानसिक स्थिति है वो बहुत खराब हो गई है। सब लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं और सामाजिक स्थिति वो तो बहुत खराब हो गई है। पहले के ज़माने में किसी की मृत्यु होती थी तब पूरा गांव शमशान में जाता था, लेकिन आजकल इतने लोग शमशान में नहीं आते हैं, और जो आते भी हैं 2 मिनट के लिए आते हैं, फ़ोन आता है तो भाग जाते हैं। और शादी में भी आजकल बहुत कम लोग आते हैं, और जो आते हैं वो हाजिरी भरने के लिए आते हैं, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था कि एक व्यक्ति पर किसी दूसरे मित्र का फ़ोन आया। उसने पूछा कि तू शादी में जाने वाला है? कोई दूसरे मित्र के बारे में पूछ रहा था। उस व्यक्ति ने कहा छुट्टी नहीं मिलने वाली है, इसलिए जब वो शादी का फोटो फेसबुक पर अपलोड करेगा तो मैं उसको क्या करूँगा, लाइक कर दूँगा। आप सोचिए कैसा समय आ गया है। आगे जाकर ऐसा ही होने वाला है। ज़्यादातर लोग फेसबुक पर ही शादी के जो फोटो है वो लाइक कर देंगे। देखो समाज की स्थिति कितनी खराब हो गई है। सामाजिक संबंधों में रुकावट आ गया है। फिर है पारिवारिक स्थिति। पहले परिवार साथ साथ में रहता था, यह सब पद्धति धीरे धीरे टूट गई। अब अलग अलग रह रहे हैं। दादा दादी वृद्धाश्रम में रहते हैं, माता पिता अलग जगह पे रहते हैं, बच्चे अलग जगह पे रहते हैं। ऐसे ही चल रहा है, पूरा परिवार टूट गया है। फिर आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति तो बहुत खराब हो गई है। महाभारत में कथा है, उसमें कलयुग सामान्य व्यक्ति का रूप धारण करके आता है। उस समय में युधिष्ठिर महाराज तक जाने के लिए 4 गेट थे। 4 गेट से प्रसार होने के बाद व्यक्ति युधिष्ठिर महाराज को मिल सकता है। युधिष्ठिर महाराज एक दिन पूजा कर रहे थे, इसलिए उस समय कोई आता तो 4 भाई उससे मिलते। सबसे पहले भीम बैठता था, उसके बाद अर्जुन, उसके बाद नकुल और उसके बाद सहदेव, फिर युधिष्ठिर महाराज तक जा सकता था। एक दिन एक व्यक्ति दौड़ते दौड़ते आया और भीम को प्रश्न पूछने लगा। उसने कहा कि मैं रास्ते से आ रहा था, एक व्यक्ति ने कुएं से 1 बाल्टी पानी निकाला और 8 घड़े भर गए, उसमें डाला तो 8 घड़े भर गए। फिर वही 8 घड़े वापस बाल्टी में खाली किया तो बाल्टी आधी रह गई। यह मुझे समझ में नहीं आया भीम। भीम ने कहा भाई मुझे भी समझ में नहीं आया। भीम ने कहा अरे भाई, किसी को गदा वदा मारना है तो मैं मार सकता हूं, लेकिन ये प्रश्न उत्तर वाला काम है ना, ये मेरा काम नहीं है। ये प्रश्न उत्तर तू युधिष्ठिर महाराज को पूछ, जा आगे जा। वो आगे गया। फिर अर्जुन को अलग प्रश्न पूछा, नकुल को अलग प्रश्न पूछा, सहदेव को अलग प्रश्न पूछा, जिसकी चर्चा मैं एडवांस कोर्स में करूंगा। अंततः उसने पर्दे के पीछे से युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न पूछा। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा इसको पकड़ो। तब तक वो भाग गया। फिर उन भाइयों ने पूछा कि आपने क्यों पकड़ने को कहा? युधिष्ठिर महाराज ने कहा वो कलयुग था। भीम ने कहा कि उसने मुझे एक प्रश्न पूछा था, उसका क्या अर्थ होता है युधिष्ठिर महाराज? युधिष्ठिर महाराज ने कहा भीम कैसा प्रश्न पूछा तुझे? भीम ने कहा कि उसने मुझे पूछा कि एक व्यक्ति ने 1 बाल्टी पानी निकाला तो 8 घड़े भर गए, फिर वही 8 घड़े वापस बाल्टी में खाली किए तो बाल्टी आधी रह गई। इसका क्या अर्थ है युधिष्ठिर महाराज? ये मुझे समझ में नहीं आया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा ये कलयुग के लक्षण है। पहले एक व्यक्ति कमाता था, 8 लोगों के पेट भरता था, 8 लोगों का। अभी 8 लोग कमा रहे हैं,
फिर भी दादा दादी का पेट तो भरता ही नहीं है, अर्थात उसको तो वृद्धाश्रम में रख दिया जाता है, माँ बाप को कोई नहीं संभालता है। तो आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है। वैदिक समय में लोग 4 घंटा काम करते थे, 4 घंटा, आप सोचिए। और फिर धीरे धीरे फैक्ट्रियां नहीं थी उस समय, व्यक्ति खेती में काम करता था। मैं राजस्थान से हूं, हम लोग खेती में काम करते थे, वो भी मात्र 12 महीने में 4 महीना खेती, और उसमें 4 घंटा काम करना है खेती में, बाकी के समय भगवान का भजन करो। उस खेती में जो होता था वो पूरा 12 महीना चलता था, आप सोचिए। लेकिन आजकल तो पूरा कार्य उल्टा हो गया है। पहले 5 घंटे की नौकरी हुई आधुनिक युग में, फिर 6 घंटे, फिर 7 घंटे, फिर 8 घंटे, फिर 10 घंटे, अभी तो 12-12 घंटे की नौकरी हो गई है। और कई बार तो 4-4 शिफ्ट करना पड़ता है, कंपनियों में 4-4 शिफ्ट भरनी पड़ती है। तो अभी आर्थिक स्थिति समाज की बहुत खराब हो गई है। एक शरीर को टिकाने के लिए 12 घंटे मजदूरी करना पड़ता है, एक शरीर को टिकाने के लिए। आप सोचिए, इतनी स्थिति खराब हो गई है। फिर है सांस्कृतिक स्थिति, वो तो बिल्कुल खराब हो गई है, अर्थात संस्कार तो बिल्कुल नहीं रहे हैं। दिन प्रतिदिन लोग नास्तिक बनते जा रहे हैं। यह स्थिति अभी की बताई। अब मैं 180 साल पहले की स्थिति का वर्णन करूंगा, अर्थात 1835 में समाज की स्थिति कैसी थी 1835 में, क्योंकि उस समय में लोग कुछ हद तक वेदों का पालन करते थे। एक व्यक्ति ने भारतीय समाज की स्थिति का अवलोकन किया।